प्रदेश भर में चल रही सरकार की विकास यात्राओं पर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कर्मकांड नहीं, विकास का महायज्ञ है। उन्होंने कहा कि विकास यात्राएं जनसंवाद का माध्यम बनी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने फिर से यात्रा के दौरान हो रहे नवाचारों का जिक्र किया। विकास यात्रा हमारी निरंतर जारी है और मैं फिर यह कहता हूं कि ये केवल कर्मकांड नहीं है, जनता की जिंदगी बदलने का हमारा महायज्ञ है। इसमें केवल सभाएं नहीं होती, इसमें लोकार्पण शिलान्यास के साथ साथ जिन लोगों के नाम हमने जोड़े हैं हितग्राही मूलक योजना में, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे हमारी राज्य सरकार की योजना हो, उनका लाभ वितरित करते हैं। कोई छूट गया हो तो उसका नाम जोड़ते हैं और इनके माध्यम से हितग्राहियों के साथ संपर्क और संवाद तो होता ही है, लेकिन कई नवाचार हो रहे हैं। मैं रोज उन नवाचारों का जिक्र कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो चीज़ समाज में अच्छी हो रही है उसको पूरे प्रदेश को बताना चाहिए। सीधी जिले में हर गांव में 9 लोग वो छांट रहे हैं जो उत्कृष्ट काम करते हैं और ऐसे 9 लोगों को ग्राम रत्न सम्मान दिया जा रहा है। एरा प्रथा के उन्मूलन के लिए संकल्प दिलाया जा रहा है। मोटा अनाज उसका संग्रहण के लिए और मोटा अनाज उगाए उसके लिए एक जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आनंद उपवन सह पर्यटन केंद्र भी कुछ गांव में स्थापित करने का संकल्प लिया जा रहा है। नरसिंहपुर जिले में एनीमिया मुक्त नरसिंहपुर का अभियान चलाया जा रहा है। जाति प्रमाण पत्रों का वितरण किया जा रहा है, बच्चों को भटकना ना पड़े। भू अभिलेख शुद्धिकरण का अभियान भी चल रहा है। आयुष्मान कार्ड और आधार कार्ड के शिविर लगाए जा रहे हैं। कटनी जिले में फाइलेरिया उन्मूलन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। दवा का सेवन करने के लिए शपथ दिलवाई जा रही है। भोपाल जिले में निःशुल्क जांच और स्वास्थ्य शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। सफाई कर्मियों का सम्मान करने के काम भी कई जगह हाथ में लिए हैं। देवास जिले में विकास की दीवार बनाई है, जहां अधोसंरचनात्मक कामों का उल्लेख किया जा रहा है। विकास उपवन लगाए जा रहे हैं। ऐसे रोज मैं अलग अलग जिलों के नवाचार से आपको परिचित इसलिए करा रहा हूं कि अपने गांव के विकास के लिए केवल सरकारी योजनाएं नहीं, जनता भी अपनी तरफ से बेहतर क्या करे उसका न केवल संकल्प कर रही है, बल्कि कई चीज़ों को क्रियान्वित करने का काम भी कर रहे हैं। कुछ जगह आंगनवाड़ियों को एडाप्ट करके वहाँ अगर कुछ चीज़ों की आपूर्ति करनी तो वो की जा रही है। तो ये विकास यात्रा बहुत उल्लेखनीय इस दृष्टि से हो गई है कि कई तरह के नए काम केवल सरकार पर आधारित नहीं, समाज भी जुड़ के कर रहा है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा कि विकास यात्रा में संगठन के लोग भी लोगों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा का उत्साह बता रहा है कि माहौल कैसा है। विकास यात्राओं को भी कई प्रकार की चीज़ें और इसके कारण से नए इनोवेशंस भी, कई प्रयोग लोग नीचे कर रहे हैं। अच्छा काम करने वाले कई प्रकार के नवाचार जो वहाँ पर क्षेत्रों में प्रशासन के साथ हमारे कार्यकर्ता जनप्रतिनिधि इस दिशा में कर रहे हैं। तो ऐसे कई महत्वपूर्ण कदम सरकार उठा रही है और उस पर विकास यात्राओं में भी विकास और भारतीय जनता पार्टी ये एक दूसरे के पर्याय बन करके लोगों के बीच अपना स्थान बना। हरदा में चल रही विकास यात्रा में प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल शामिल हुए। इस मौके पर कमल पटेल ने पूर्व सीएम कमलनाथ को विलेन बताया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को जनता का नायक बताया। उन्होंने कहा कि शिवराज जी असली नायक है, जिन्होंने मध्य प्रदेश का भाग्य बदल दिया है, जो गाँव गरीब और किसानों के मसीहा है, जिन्होंने प्रदेश की तस्वीर बदल दी है। कायदे से विलेन के रूप में गुलशन ग्रोवर की जगह ले सकते हैं कमलनाथ जी, पहले खुद जाए हुए, है ना। और जब तुम खलनायक की भूमिका निभाओगे तो नायक की भूमिका तो हम निभा ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी असली नायक हैं, जो मध्य प्रदेश का भाग्य बदल दिया, जो गांव गरीब और किसानों के मसीहा हैं, बहनों के भैया हैं, बच्चों के मामा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं और गरीब माता पिता के सरवंत बेटा है।
और मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता की आंखों के तारे हैं। और ये ऐसे ही नहीं है, उन्होंने 20 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए जो काम किया है हर वर्ग के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और इसलिए जनता का दिल जीता, विश्वास जीता, और इसलिए लगातार 18 साल मुख्यमंत्री रहे। कमलनाथ जी, तुम तो अपने कर्मों से विलनगिरी की तुमने, और इसलिए 15 महीने में निपट गए। तुम्हारा कारवां डूबा क्यों, ये बताओ। और इसलिए तुमने मध्य प्रदेश को चारागाह समझ लिया था और वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया था, सरेआम लूट ट्रांसफर उद्योग बना दिया था, हर जगह भ्रष्टाचार। और इसलिए विकास के कार्य का जो होना था प्रदेश के विकास में, वो पैसा तुम डकार गए, तुम्हारे परिवार डकार गए। इसलिए तुम्हारे भांजे के यहाँ करोड़ों रुपए निकले, छापा पड़ा है, ठीक है, तुम्हारे पीए के यहाँ करोड़ों के छापे पड़े, और इसलिए तुम विलेन हो, ओरिजिनल विलेन हो, प्रदेश के विकास में रोड़ा बने, और इसलिए जनता ने तुमको ठुकराया और धक्का दिया, हमेशा के लिए कांग्रेस को गर्त में गाड़ दिया। कटनी जिले में चल रही विकास यात्रा में प्रभारी मंत्री जगदीश देवड़ा शामिल हुए। कटनी जिले के गुलवारा में विकास यात्रा के बीच वित्त मंत्री ने 40 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। आईएनएच संवाददाता योगेश खरे ने वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से खास बातचीत भी की। शिवराज सरकार की यह योजना थी कि विकास यात्रा निकाली गई है। आज मंत्री जी विकास यात्रा में कटनी में शामिल हुए हैं, कैसा रिस्पॉन्स जनता का मिल रहा है? अपार उत्साह है विकास यात्रा को लेकर के, क्योंकि गांव-गांव में मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से बहुत विकास हुआ है, इसलिए अपार उत्साह है इसके लेकर के। शिवराज सिंह चौहान की यह विकास यात्रा एक महत्वपूर्ण योजना है, इसको किस नजरिए से सोच देखते हैं आप? गांव, गरीब, किसान, इसमें सभी वर्गों का इस सरकार ने ध्यान रखा है, और मुझे लगता है कि गरीब से गरीब आदमी के लिए योजना इस सरकार ने बनाई है, इसलिए लोगों के द्वारा बहुत स्वागत किया जा रहा है। ये विकास यात्रा जो है कहीं चुनावी साल में कहीं गेम चेंजर साबित तो नहीं होगी? नहीं, ये कोई उस दृष्टि से एक विकास यात्रा नहीं है। कौन जाता है? ये तो बहुत बड़ी बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ने कहा कि आप लोग गांव में जाइए और विकास जो हुआ है उसको धरातल पर देखिए कि विकास गुणवत्ता का हुआ या नहीं हुआ, और जितनी लाभकारी जो योजनाएं हैं, हितग्राही योजनाएं, उसका लाभ अगर नहीं मिला हो और पात्र हो तो उनको लाभ दिलाने का काम भी इस विकास यात्रा के माध्यम से करेंगे। ये हमारे साथ थे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी, जिनका कहना था कि जो विकास यात्रा के माध्यम से जनता को लाभ मिले और जो छूटे हुए हैं उन तक हम पहुँच सके और उनको सरकार की योजनाओं का लाभ दिला सके। जबलपुर की पाटन विधानसभा में भी विकास यात्रा जारी है। पाटन विधायक अजय विश्नोई घर घर पहुंचकर लोगों से संपर्क कर रहे हैं। विश्नोई प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी देते हुए लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को मौके पर ही जिला प्रशासन के अधिकारियों के माध्यम से निराकरण करवा रहे हैं। इसी कड़ी में पाटन की विकास यात्रा मझोली के कटाव धाम पहुंची। यहां अजय विश्नोई ने 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से बनने वाले पुल का भी भूमि पूजन किया। पाटन विधानसभा के गांव में चल रही विकास यात्रा पर पाटन विधायक अजय विश्नोई और मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद गोटिया सहित स्थानीय लोगों से बात की हमारे जबलपुर संवाददाता फतेह सिंह ने। लगातार प्रदेश सरकार की विकास यात्रा घर घर पहुंच रही है। आप भी पाटन विधानसभा में पूरी यहाँ पर विकास यात्रा लेकर पहुंचे हैं। विकास हुआ है, तेज गति के साथ विकास हुआ है। दोनों विकास हुए हैं, भौतिक विकास जिसमें निर्माण के काम शामिल है, और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विकास है, आम व्यक्ति को साथ में जोड़ के ले चलते हुए और जिसको जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ देते हुए। इस बार की विकास यात्रा में हम ये तो छोटी बात है कि क्या किया और क्या करने जा रहे हैं, पर मूल रूप से जिसको मुफ्त का राशन मिल रहा नहीं मिल रहा, किसको लाडली लक्ष्मी बनी नहीं बनी, किसका मकान बना नहीं बना, किसको क्या चीज़ मिलना चाहिए थी जो नहीं मिल पाई है, एक एक घर घर जाके उसका सर्वे करके और उसको इकट्ठा करके उसको वो लाभ देने की कोशिश है। जब हमारी सरकार ने इतनी अच्छी योजनाएं बनाई हैं तो उन योजनाओं तक को लोगों तक पहुंचाने की जवाबदारी हमारी है। उसी जवाबदारी को निभाने के लिए हम लोग विकास यात्रा लेकर निकले हुए हैं। आज मझौली के कटाव धाम में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या घोषणाएं आपने की हैं पुलिस से? ये कटाव धाम है, यह संतों का धाम है, ये पर्यटन क्षेत्र भी है। पर्यटन की दृष्टिकोण से तो लोग आते हैं, पर इसको आध्यात्मिक प्रेरणा भी दी हुई है हमारे संत श्री सीता शरण जी महाराज जी ने, और उनके कारण आज की तारीख में ये कटाव धाम में बदल चुका है। तो इस कटाव धाम तक लोगों को आने में सुविधा हो, सरलता हो, इसलिए इस कार नदी के ऊपर एक 12 मासी पुल की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ साथ यहाँ जो आने वाले भक्त लोग हैं
उनके भोजन बनाने के लिए, भोजन खाने के लिए, बंदरों की परेशानी से बचने के लिए, घाट के निर्माण के लिए, घाट के निर्माण के साथ साथ जो दूसरे घाट तक जाने के लिए रास्ता की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों के लिए करीबन 1 करोड़ 19 लाख रुपए की व्यवस्था मध्य प्रदेश पर्यटन टूरिज्म विभाग की तरफ से की गई है। मैं पर्यटन विभाग को भी और भाई विनोद घोटिया जी को भी उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। भाई साहब, आज आप प्रदेश सरकार की विकास यात्रा में पाटन विधायक अजय बिश्नोई जी के साथ यहाँ कटाव धाम पहुँचे, क्या कुछ यहाँ घोषणाएं की गई? मध्य प्रदेश सरकार का एक अनुपम प्रयास है विकास यात्राओं का, जिसके माध्यम से हम प्रदेश के कोने कोने तक जनता के बीच में पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। आज कटाव धाम में लगभग 1.25 करोड़ रुपयों के लागत के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। पूज्य गुरुदेव यहाँ स्वयं उपस्थित थे, उन्होंने स्वयं पूजा पाठ किया है। इसमें एक यहाँ स्थायी पुल बनेगा ताकि जो पर्यटक और जो धार्मिक लाभ की दृष्टि से लोग यहाँ आते हैं उनको इसका लाभ मिल सके, और बाकी भी कई सुविधाएं हैं जिनका विस्तार यहाँ किया जाएगा कि यहाँ आने वाले व्यक्ति को सब तरह की सुविधाएं मिल सकें। वो प्रयास यहाँ होगा और एक बहुत सुंदर और अनुपम स्थान इसको बनाएंगे। लोगों में कितना उत्साह देख रहे हैं आप? यहाँ सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुरुष महिलाएं आए हुए। अब ये तो बहुत कम समय का आमंत्रण था सबको, पहले तारीख आगे तय हो रही थी, फिर अकस्मात 10 तारीख तय हो गई। लेकिन जितना महाराज जी का और इस स्थान का आसपास प्रभाव क्षेत्र है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ये है कि बिना बुलाए इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और आगे भी लोगों का यहाँ आना अनवरत जारी रहेगा। ये जो विकास यात्रा है, इसमें कितना रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है? भरपूर रिस्पांस मिल रहा है, लोग प्रसन्न हैं, लोग आनंदित हैं, लोग मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल, ये थे पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष विनोद घोटिया, जो कि यहाँ विकास यात्रा में पहुँचे हुए हैं। 5 फरवरी से शुरू हुई विकास यात्रा निरंतर आगे बढ़ रही है। मुरैना विधानसभा में यात्रा का नेतृत्व कर रहे पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम के अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना का कहना है कि विकास की लहर हर गांव हर शहर तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि विकास यात्रा का मुख्य उद्देश्य आम जन की समस्या सुनना और प्रशासनिक अधिकारियों को बताकर उसका निराकरण कराना है। लोगों ने यात्रा निकाली, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीण लोग सम्मिलित हो रहे हैं। जो हितग्राही लाभान्वित हुए थे वो भी आ रहे हैं। समूह की महिलाएँ, उन्हें पिछली बार तो लाभान्वित हुई, लेकिन इस बार भी उनको काम दिया गया है जिससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हों। जो अंतिम छोर का अंतिम व्यक्ति है उसको लाभ मिले। स्वच्छता के तहत शौचालय बनवाने का काम हो रहा है। प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। उज्ज्वला योजना के तहत सभी को रसोई गैस के सिलेंडर मिल रहे हैं। आपको किसान सम्मान निधि हर किसान को दिए, इसकी सबकी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है कि कोई अछूता तो नहीं रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति है जो लाभ से वंचित रहा हो। इस यात्रा के माध्यम से प्रशासन के लोग और जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायतों में घूम घूम कर देख रहे हैं कि जो विकास कार्य हुए हैं वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, अधूरे हैं, उन्हें पूरा कराने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, विकास यात्रा का उद्देश्य ये है कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुँचे। माननीय शिवराज सिंह जी ने जो विकास किया है वो विकास दिख रहा है, ऐसा नहीं है, धरातल पर भी है विकास। आने वाले समय में जो ग्राम पंचायतों में अधूरे हैं या जो विकास कार्य होने हैं उनको भी सूचीबद्ध किया जा रहा है आने वाले समय में, और विकास किया जाएगा। ये विकास यात्रा निरंतर जारी रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर पूरे प्रदेश में बीजेपी के नेता विकास यात्रा निकाल रहे हैं। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में भी विकास यात्रा को लेकर अलग अलग विधानसभाओं में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय लगातार अपने क्षेत्र में विकास यात्रा निकाल रहे हैं। विधायक आकाश विजयवर्गीय ने बताया कि विधानसभा 3 में विकास यात्रा को लेकर लगभग 100 करोड़ रुपए के कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार जनता से किए वादे पूरे कर रही है। हम लोग अभी विकास यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी है कि इसके 1 महीने पहले हम लोगों ने 51 करोड़ के कार्यों का भूमि पूजन लोकार्पण किया था, और अब इस विकास यात्रा में हम लोग 100 करोड़ के कामों का भूमि पूजन लोकार्पण कर रहे हैं। मतलब ये जो सिर्फ 1 महीने में ऐसे काम जिनके टेंडर लगे हैं या जो काम पहले चल रहे थे उनका समापन हुआ है, उन कामों की अगर हम सूची निकालें तो 100 करोड़ के काम होते हैं। इससे पता लगता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में कितनी तेजी से इंदौर का, प्रदेश का, देश का विकास हो रहा है। इसी प्रकार हजारों की संख्या में हम लोग हितग्राहियों को भी लाभ पहुंचा रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनके लाभार्थियों को भी
लाभ पर्चियां वितरण कर रहे हैं। तो बहुत तेजी से विकास हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और मुझे पूरा विश्वास है इसी गति से हम लोग चलते रहे तो भारत आने वाले 25 सालों में एक सुपर पावर बनेगा, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश बनेगा और विकसित देश कहलाएगा। रतलाम जिले की जावरा विधानसभा में भी विकास यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और कर्मचारी उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया। उन सारे किए गए कार्यों को लेकर और इसी के साथ साथ में उन सारे विकास कार्यों के साथ चलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर गांव-गांव पहुंच रही। आप सभी ने देखा होगा अभी 6-8 महीने पहले भी मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से इसी प्रकार से ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर या फिर ग्राम के मुख्य स्थान पर मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान सेवा कार्यक्रम हुए और इसी तरह की सारी बातें जानने की कोशिश की गई। क्या क्या आगे किया जा सकता है, जितना हुआ है उसके अतिरिक्त और क्या किया जा सकता है, और जो योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है वे योजनाएं जन जन तक पहुंच रही है अथवा नहीं पहुंच रही है, और यदि पहुंच भी रही है पात्र लोगों को मिल भी रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग वंचित रह रहे हैं। तो कोई छूट ना जाए, कोई रह ना जाए, ये सब करने के लिए उस मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के माध्यम से पूरे प्रदेश भर के साथ रतलाम जिले में हमारे जावरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार ये सारी जानकारी लेते हुए उन कामों को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। जो वंचित रहे उन नामों को जोड़ करके उन्हें सम्मिलित कर उन्हें योजना का लाभ मिल सके, इस हेतु भी उन्हें जोड़ा गया है। ग्वालियर जिले की दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में भी विकास यात्रा निकल रही है। यहाँ कांग्रेस विधायक होने के चलते क्षेत्र के एक वार्ड में बीजेपी संगठन ने पूरी ताकत झोंक दी है। यात्रा में बीजेपी शहर के जिला अध्यक्ष अभय चौधरी के साथ आसपास के सभी वार्डों के पार्षद, मंडल अध्यक्ष, महिला मोर्चा के पदाधिकारी नजर आ रहे हैं। विकास यात्रा में साथ चल रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम मतदाता को भी लाभ पहुँचाने का दावा किया जा रहा है। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं ग्वालियर को दी गई और जिसके द्वारा पिछले कई वर्षों से विकास के काम चल रहे हैं। जैसे स्मार्ट सिटी के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, अमृत योजना के तहत विकास कार्य चल रहे हैं, निरंतर चल रहे हैं, और उसके अलावा नए नए कार्य जैसे कि अभी हमारा रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार होना है, एयरपोर्ट का काम चल रहा है। अब जन कल्याण की जो योजना है उनका तत्काल किसी की पेंशन रह गई है तो उसका वहीं के वहीं बना के उसको मंजूरी दे रहे हैं। किसी का कामकाजी महिला कार्ड है, किसी को राशन की प्रॉब्लम है तो जहां अधिकारी हमारे खाद्य विभाग के घूम रहे हैं, हाल की हाल उनको निराकरण कर रहे हैं उसका। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा है कि सरकारी योजनाओं, दफ्तरों और संस्थाओं का निरीक्षण करते समय जनप्रतिनिधि मौजूद रहें। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव में विकास यात्राओं का क्या असर पड़ेगा, इन्हीं सब मुद्दों पर बीजेपी के शहर जिला अध्यक्ष अभय चौधरी से खास बातचीत की हमारे ग्वालियर संवाददाता जावेद खान ने। वार्ड नंबर 39 में आज विकास यात्रा है और इसकी अगुवाई कर रहे हैं बीजेपी के शहर अध्यक्ष अभय चौधरी जी। जानने की कोशिश करेंगे सर, अभी जो विकास यात्रा, आज यात्रा का जो उद्देश्य है वो इसमें सफल हो रही है यात्रा? देखिए, आज 39 वार्ड में आज यात्रा चल रही है और मुख्य रूप से हम लोग पता करते हैं कि जितनी योजनाएं सरकार की हैं, चाहे मोदी सरकार की योजनाएं, शिवराज सिंह सरकार जी की योजनाएं, वो सबका लाभ लोगों को मिल रहा है। पर मुझे बड़ी कहते हुए प्रसन्नता है कि जितने लोगों से मिले हम सब ने ये कहा कि हमको पूरी तरह से उनकी योजना का लाभ मिल रहा है। अभी हम यहाँ जच्चा खाने में आए, यहाँ पे जो इलाज हो रहा है हमने मरीजों से पूछा, सब इलाज निःशुल्क है, डॉक्टर बड़ी संख्या में उपलब्ध रहते हैं, और अलग से भी पूछा तो इसी बात की पता करने के लिए निकले हैं कि जो विकास शहर में हो रहा है वो सही हो रहा है
और जिनकी योजना उनका लाभ सही मिल रहा है। तो आज पूरे शहर में हम लोगों का आज 5वां दिन है। 5वें दिन में ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है कि कहीं पे कोई योजनाओं का कहीं पे कोई घपला चल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। और यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। जगह जगह जहाँ पे भूमि पूजन हो रहे हैं वहाँ भूमि पूजन भी कर रहे हैं। जहाँ पे लोकार्पण कुछ चीज़ों के बने हुए रखी थी उनके लोकार्पण। और दूसरी बात, नई जो समस्या आ रही हैं, कहीं पे ऐसा जनता कह रही है कि यहाँ इसकी चीज़ की आवश्यकता है, तो वह भी नोट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में उनकी जो डिमांड है उसको भी पूरा करेंगे। सवाल यह है कि अभी तक जो ग्वालियर दक्षिण की बात की जाए तो कुछ कितने करोड़ के कामों की सौगात या भूमि पूजन हो? देखिए, ये तो लगातार चल रहे हैं। अभी सौगात तो 34 नंबर वार्ड में एक लोकार्पण हुआ है। बाकी लाखों रुपए के काम जो लगातार चल रहे हैं, किसी जगह पे 4 लाख का रोड है, किसी में 10 लाख का रोड है, उसके भूमि पूजन हुए हैं। और कोई भी समस्या ऐसी नहीं है जो पार्टी के द्वारा पूर्ति नहीं हो रही है। ये थे बीजेपी के शहर अध्यक्ष अभय चौधरी जी, जो कि विकास यात्रा के दौर में निकले हुए हैं। ग्वालियर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जो विकास यात्राओं का दौर चल रहा है और इसमें लाखों के और कहा जा रहा है कि सरकारी सौगातें भी दी जा रही हैं। मंदसौर जिले में भी विकास यात्राओं का सिलसिला जारी है। यात्राओं को लेकर कहना है जिले के कलेक्टर गौतम सिंह का, आप भी सुनिए। इसमें जैसा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश थे उसको ध्यान में रख के विधानसभावार विकास यात्रा का रूट तय हुआ है। इसके उद्देश्य 2 ही है। एक तो यह है कि जो काम हमारे पूरे हो गए उसका लोकार्पण कर दिया जाए ताकि वो जनता के काम आ जाए। दूसरा, अगर किसी में सारी प्रोसेसिंग पूरी हो गई हो तो शिलान्यास कर दिया जाए ताकि उसका काम शुरू हो जाए। इसके अलावा विकास यात्रा के दौरान हम इस तथ्य का भी जो है अन्वेषण कर रहे हैं कि शासन की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन कैसा हो रहा है। उचित मूल्य की दुकानों से लोगों को अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, राजस्व में नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन वगैरह हो रहे हैं। इस दौरान हमने फिर लोगों से आग्रह किया है कि अगर अभी भी कोई व्यक्ति रह गया हो, हालांकि मुझे बहुत खुशी है कि बहुत कम संख्या में, मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं के बराबर अब एप्लीकेशन आ रहे हैं, कोई रह गया हो तो उसको भी ढूंढ के जो है हम उसको शासन की योजना का लाभ दिला सके। नीमच जिले के तीनों विधानसभा में विकास यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान नीमच, जावद और मनासा विधानसभा में करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया जा रहा है। नीमच के विधानसभा में विकास यात्रा सैकड़ों महिलाएं एक जैसी साड़ी पहनकर सिर पर विकास यात्रा लिखी मटकियां रखकर चल रही हैं। इस दौरान विधायक दिलीप सिंह परियार ने 6 करोड़ के विकास कार्यों के भूमि पूजन के साथ 1 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण भी किया। विकास यात्रा में गरीब कल्याण के लिए हमने अनेक काम किए हैं। जो गरीब कल्याण के जो काम किए हैं उनका लाभ हमने नगर पालिका के माध्यम से आज यहाँ सीएमओ मैडम, हमारे जिलाधीश महोदय मयंक अग्रवाल जी और एसडीएम मैडम, सभी अधिकारी कर्मचारी भी इस विकास यात्रा में थे। इस विकास यात्रा में बड़ा उत्साह और उमंग बहनों में देखने को मिला है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाडली बेटी योजना तो चालू की थी, मगर उन्होंने लाडली बहना योजना भी प्रारंभ की है। उसमें 1,000 रुपया महीना एक बहन को और 12,000 रुपये साल भर में मिलेंगे। इसलिए बहनों में बहुत उत्साह देखने को मिला है। आज कलश लेकर बहनों ने कलश यात्रा भी निकाली है। इस यात्रा में भारी उत्साह और उमंग है। ऐसा लग रहा है जैसे ये स्नेह यात्रा बन गई हो, विकास यात्रा ना होकर स्नेह यात्रा बनी है। मैं इसके लिए क्षेत्र में बधाई देता हूँ। नगर में ये 2 दिन यात्रा रहने वाली है। छिंदवाड़ा जिले में भी विकास यात्रा नगर निगम के हर वार्ड में हर घर तक पहुंच रही है, जिसमें जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी शामिल हो रहे हैं। लोगों को केंद्र और प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के बारे में जनता को बताया जा रहा है। इसी दौरान एक दिव्यांग को भाजपा जिला अध्यक्ष ने व्हील चेयर दी। दिव्यांग कई दिनों से बैसाखी के सहारे चल रहा था। व्हील चेयर पाने के बाद दिव्यांग खुशी से झूम उठा। छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा विधानसभा के नगरपालिका क्षेत्र में विकास यात्रा चल रही है। यात्रा के दौरान जनप्रतिनिधि लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण कर रहे हैं। यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जा रही है। 4 स्थानों में होते हुए और अभी थाने के सामने सभा का समापन हुआ। सभा के दौरान समस्त विभागों की जानकारी दी गई और विभिन्न विभागों के जो हितग्राही हैं, जैसे बच्चों को यहाँ साइकिल वितरण किया गया है, धारणा अधिकार के तहत पट्टे प्रदान किए गए हैं, उत्कृष्ट विद्यार्थी हैं, मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र दिए गए हैं और पेंशन जो स्वीकृत हुए थे उनसे जो लाभार्थी थे उनको लाभ दिए गए हैं। इसमें शिवराज सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना हमारा उद्देश्य है और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके। इसमें सभी गणमान्य नागरिक, जनप्रतिनिधि और शासकीय स्कूलों की छात्र छात्राओं ने भागीदारी की
और इस अवसर पर भूमि पूजन भी किए गए और सभी को खाद्यान्न पर्ची, जैसे जो पात्र हितग्राही हैं उन्हें सभी को पर्ची, खाद्यान्न पर्ची, लाडली लक्ष्मी योजना के कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्ड वितरित किए गए। भोपाल की हुजूर विधानसभा में भी विकास यात्रा जारी है। विधायक रामेश्वर शर्मा के नेतृत्व में हुजूर विधानसभा की विकास यात्रा मुखर्जी नगर कोलार पहुंची, जहां नारों और पुष्प वर्षा के साथ विधायक रामेश्वर शर्मा का स्वागत किया गया। यात्रा के दौरान विधायक करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज।